हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज की जो ये वीडियो होने वाली है ये होने वाली है हमारी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि पास्ट प्रोग्रेसिव भी हम इसको कह सकते हैं। उस टेंस के बारे में हम आज इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे कि वो क्या होता है, उसको हम कैसे स्ट्रक्चर करते हैं सेंटेंस का, और उसके रिगार्डिंग रूल्स क्या क्या हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट इनटू द वीडियो। वास्तव में तो जब भी हम टेंस सीखते हैं तो अगर हम प्रेजेंट टेंस कंप्लीट एक बार कर लेते हैं तो उसके बाद के जितने भी टेंसेस होते हैं उनको सीखना काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये जो टेंस होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमने सीखा था, बिल्कुल उसी की तरीके से होगा ये भी, लेकिन बस इसमें एक चीज़ बदल जाती है जो कि है टाइम। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारा टेंस होता था कि प्रेजेंट में उसको जिस वक्त हम रेफर कर रहे हैं उसी वक्त उसको किया जा रहा होता था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बात इतना सा फर्क आता है कि पास्ट में इसको शुरू किया गया था और जिस वक्त हम इसको बात कर रहे हैं उतने पर्टिकुलर टाइम के लिए ये काम चालू था। यानी अब वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है उसका हमें नहीं देखना है, हमें बस ये देखना है कि वो उस वक्त में किया जा रहा था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है एन एक्शन विच वाज हैपनिंग फॉर अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। यानी कि पास्ट में जब कोई एक्शन हो रहा था और हम उसको रेफर कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हो रहा था, उस एक्शन को हम कहेंगे कि वो पास्ट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है। तो पास्ट प्रोग्रेसिव का एक यूज तो हमें यही पता चल गया कि कोई एक्शन जो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए चल रहा था और हम उसको रेफर कर रहे हैं तब हम इसको यूज करेंगे। उसके अलावा इसका यूज होता है उन सेंटेंसेस में जहां पर कि हमें देखने के लिए मिलता है दो एक्शन हो रहे हैं, जिसमें से कि एक एक्शन जो था वो कंटिन्यूटी में था जिस वक्त दूसरा एक्शन किया गया। तो यहाँ पर हमें देखना है कि एक एक्शन जिस वक्त कंटिन्यूएशन में था और दूसरा एक्शन अगर उसी वक्त में होता है तो, या फिर जो कंटिन्यूटी में एक्शन था वो किसी वजह से इंटरप्ट होता है, तब हम वहाँ पर भी पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे। इसको ऐसे समझते हैं जैसे कि हम सो रहे थे जब तक कि अलार्म बजा। तो सो रहे थे और अलार्म बजने की वजह से इंटरप्शन हुई, तो इसलिए यहाँ पे दो एक्शन हुए, एक तो अलार्म बजा और दूसरा वो सो रहे थे। तो इसको हम क्या करेंगे, जिस एक्शन में जो कंटिन्यूटी में था यानी कि जो पहले से हो रहा था उसको हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, और जिस एक्शन की वजह से इंटरप्शन आई उसको हम सिंपल पास्ट में डिनोट करेंगे। तो इसको ऐसे कर सकते हैं जैसे कि वी वर स्लीपिंग अंटिल द अलार्म रैंग। तो जब अलार्म बजा तब तक हम सो रहे थे। इसको इस तरीके से हमें यूज करना है, यानी कि जहां पर दो एक्शन होंगे, एक की वजह से दूसरा इंटरप्ट होगा, या फिर एक एक्शन कंटिन्यूटी में था और दूसरा एक्शन उसी वक्त हुआ। जैसे कि जब मैं आया वह पढ़ रहा था, तो आया इससे ही हमें पता चलता है कि सिंपल पास्ट में जाएगा, और वो पढ़ रहा था तो ये हमारा कंटिन्यूअस में जाएगा। तो इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं। उसके अलावा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम उस वक्त भी करते हैं जबकि कोई एक्शन हैबिचुअल एक्शन है, यानी पास्ट में हैबिचुअल एक्शन है वो, और वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली हो रहा है। अगर वो बार बार रिपीट हो रहा है तब हम इसको यूज करेंगे। अब इसमें तो ये आ जाएगा कि भाई हैबिचुअल एक्शन तो हम पास्ट में भी करते हैं, सिंपल पास्ट में भी, लेकिन यहाँ पर हम उन एक्शंस को लेंगे जो कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली या फिर लगातार चलते रहते हैं। जैसे कि शी वॉज फॉर एवर ट्राइंग टू इम्प्रेस हर टीचर। अपने टीचर को इम्प्रेस करने के लिए वो हमेशा कोशिश करती रहती थी। तो यहाँ पर वो एक्शन कंटिन्यूएशन में चलता जा रहा है, फ्रिक्वेंटली हो रहा है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर हमने ट्राइंग वर्ड यूज किया। तो ये इसमें जो हैबिचुअल एक्शन इस तरीके का हमें दिखेगा उसमें हमें वर्ड या तो फॉरएवर या फिर ऑलवेज देखने के लिए मिलेगा। तो इससे हम इसको पहचान सकते हैं और इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस का एक यूज होता है टाइम को एम्फसाइज करने के लिए। एम्फसाइज यानी कि उसके ऊपर जोर देकर बताने के लिए कि कोई एक्शन कितनी देर तक हो रहा था। तो इसमें हमें एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा, जैसे कि ऑल डे, फ्यू आवर्स, इस तरीके के वर्ड्स हमें दिखाई देंगे इसमें, जिससे कि हमें टाइम का पता चलेगा कि वो टाइम जो था वो कितनी देर तक एक ही एक्शन हो रहा था। जैसे कि इसका एग्जांपल हो सकता है द प्लेयर वर ट्रेनिंग ऑल ईयर फॉर दिस मैच, यानी कि
पूरे साल इस मैच की उन्होंने तैयारी की। तो ये जो तैयारी की, हमें इस टाइम के ऊपर एम्फेसिस दिया कि उन्होंने पूरा साल इस चीज़ का इंतज़ार किया, इस चीज़ के लिए ट्रेनिंग किया है। तो इस तरीके से जब हम किसी टाइम के ऊपर एम्फेसिस करते हुए बताते हैं किसी एक्शन के लिए, तो हम वहाँ पर भी पास्ट कंटिन्यूअस का ही यूज़ करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस का एक यूज़ होता है टू सेट अ बैकग्राउंड फॉर अ स्टोरी, यानी एक स्टोरी हम कुछ कहना चाहते हैं, तो उसके लिए जो बैकग्राउंड हम सेट करते हैं, यानी कि जिस वक्त स्टोरी शुरू हुई हमारी, उससे पहले क्या क्या हो रहा था, उस चीज़ को बताने के लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज़ करते हैं। जैसे कि द बर्ड्स वर सिंगिंग एंड द सन वर शाइनिंग, और उसके बाद हमारी स्टोरी शुरू हो जाएगी। तो यानी कि अपनी स्टोरी का प्लॉट तैयार करने के लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज़ करते हैं। कंटिन्यूअस टेंस को करते हुए हमें एक चीज़ जो याद रखनी चाहिए, वो ये है कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको कि हम कंटिन्यूअस में ing लगाकर, जैसे कंटिन्यूअस में हम फर्स्ट फॉर्म प्लस ing लगाते हैं, तो कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसमें कि हम ing लगाकर यूज़ नहीं कर सकते, वो गलत होता है। जैसे कि जितनी भी हमारी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, स्टेटिव वर्ब्स यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग वाली वर्ब्स जो होती हैं। अब स्टेट ऑफ बीइंग वाली वर्ब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो सभी वर्ब्स जिसमें कि हम पर्टिकुलरली कोई फिजिकल एक्शन नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन वो या तो कोई स्टेट होती हैं या तो फिर हमारी फीलिंग्स होती हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम ing लगाकर यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि अंडरस्टैंड, अब वर्ड अंडरस्टैंड जो है, जब भी हम इसको वर्ब की तरह यूज़ करेंगे, अगर हम अंडरस्टैंडिंग लिख रहे हैं तो वो हमारा नाउन का वर्क कर रहा होगा किसी सेंटेंस में, लेकिन अगर हम इसको वर्ब की तरह से यूज़ कर रहे हैं, तब हम इसके साथ ing नहीं लगा सकते हैं, तब हमें इसको अंडरस्टैंड ही रखना होगा। तो इसलिए कुछ स्टेट ऑफ बीइंग्स की जितनी भी हमारी वर्ब्स होती हैं, वो हम ing के साथ कंटिन्यूअस में यूज़ नहीं करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस सबसे पहले देख लेते हैं। तो जैसे हमारा प्रेजेंट टेंस था, उसमें होता था कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing एंड देन ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर बस हमें टाइम चेंज कर देना है। तो जैसे वहाँ पर इज एम आर से हमें पता चल रहा था कि ये प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पर हम उसकी जगह पर लगा देंगे वॉज वर। तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, या अकॉर्डिंगली हम चूज करेंगे जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से। जहाँ भी हमारा प्लूरल होगा तो वहाँ पर हम वर्ड लगाएंगे, लेकिन जहाँ भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या फिर कोई नाम होगा तो हम वॉज लगाएंगे। तो इस तरीके से हम इनको डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, यानी कि हमारी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है हमें उसका यूज़ करना है, और उसके बाद हम इसका ऑब्जेक्ट इसमें यूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से इसका सेंटेंस का फॉर्मेशन बन जाएगा। जब बात करते हैं हम नेगेटिव की, तो वॉज वर्ब के बाद हमें नॉट इंसर्ट कर देना है इसके अंदर सिंपली। तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing एंड ऑब्जेक्ट। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इनके एक सेंटेंस देख लेते हैं, दोनों के एक एक। मान लीजिए हमारा सेंटेंस है राघव आपके साथ खेल रहा था। तो राघव जो था वो आपके साथ खेल रहा था, इस तरीके से बोला जाता है। तो इसको हम कर देंगे राघव, क्योंकि राघव हमारा सब्जेक्ट है। राघव वॉज, क्योंकि वो सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पर वॉज लगाएंगे। राघव वॉज प्लेइंग, खेल रहा था, तो खेल की इंग्लिश होती है प्ले, तो प्लेइंग विद यू, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। तो इस तरीके से सेंटेंस बन गया राघव वॉज प्लेइंग विद यू। लेकिन अगर हमें इसी को नेगेटिव करना है तो राघव वॉज नॉट प्लेइंग विद यू, तो वॉज के बाद हमने नॉट इंसर्ट कर दिया और ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि वो वाले क्वेश्चन जिसमें कि हम हाँ या ना में आंसर कर सकते हैं जिनका, तो उनको हम यूज करेंगे इसमें। तो सबसे पहले आ जाएगा इसमें हमारा वॉज वर्ब, यानी कि जो भी हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है वो सबसे आगे आ जाती है ऐसे क्वेश्चन में, तो इसलिए हम वॉज वर्ब को सबसे आगे ले आएंगे। उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो जैसे कि वॉज राघव प्लेइंग विद यू, क्या राघव तो आपके साथ खेल रहा था, तो इसका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं डबल इंट्रोगेटिव में। तो डबल इंट्रोगेटिव में हमारे पास सिर्फ बाकी स्ट्रक्चर यही रहेगा, WH फैमिली जो थी इसके साथ सबसे आगे
वो वर्ड आ जाएगा, यानी कि वो वाले क्वेश्चन जिसमें कि हमें किसी स्टेटमेंट से आंसर या फिर अदर वर्ड से आंसर देना पड़ेगा। हाँ या ना से काम नहीं चल सकता है। तो इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगी वो होगी WH वर्ड, फिर उसके बाद वॉज वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING एंड ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो मान लीजिए कि हमारा क्वेश्चन है राघव आपके साथ क्यों खेल रहा था। तो यहाँ पर जो ये वर्ड आया क्यों, क्यों की इंग्लिश होती है वाई, तो वाई वॉज राघव प्लेइंग विथ यू। तो इस तरीके से हम इसका फॉर्मेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इसका क्या फॉर्मेशन होता है और कहाँ कहाँ हम इसको यूज करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इस वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी दूसरी टेंस से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगले किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे और अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।